हेलो एवरीवन, हेलो गाइस, कैसे हो? सो यस, वेलकम टू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड CUCT में आपका जोरदार स्वागत है गाइस। और जैसे कि आपको पता है, सेक्शन है विच इज कंपलसरी टू एवरीवन, तो उसमें आपका और भी तगड़ा स्वागत है गाइस। सो वैसे आपने देखा है, अपनी सीरीज स्टार्ट हो गई है। CUCT सेक्शन है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। एक लेक्चर आपने रेशो का देख लिया, एक प्रपोर्शन का देख लिया। अगर मिस किया होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट दिख जाएंगी दोस्तों, देख लो, फटाफट देख लो। क्योंकि हमारा पहला ही कंसेप्ट चल रहा है रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं पार्टनरशिप की। सो जुड़ जाओ दोस्तों। मेरा नाम विनीत कांकरिया। आई हैव डन इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल, MBA इन ऑपरेशन मैनेजमेंट, और पिछले 10 साल से भी ज्यादा हो गया जहां मैं इन सारे कोर्सेज हो, MBA एंट्रेंस हो, BBA, होटल मैनेजमेंट, बैंकिंग एंट्रेंस, यानी जहाँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जहाँ एडवांस मैथ्स आता है, सब तैयारी मैं करवा चुका हूँ, और वो भी बेस्ट रिजल्ट्स के साथ। सो बने रहो गाइस, रिजल्ट की गारंटी है। गाइस ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है हमारा, यानी CUCT का अनअकैडमी CUCT। ये लिंक आपको एज इट इज नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिख जाएगी। तो ऑन प्रायोरिटी गाइस, पहले 15 सेकंड में इसको जाओ और ज्वाइन कर लो। क्योंकि दोस्तों, जितने भी हमारे यूट्यूब के अपडेट्स है, यूट्यूब पे आने वाले वीडियोस, हमारे स्पेशल क्लास जो कि लाइव होते हैं गाइस, और भी ज्यादा इंटरेक्टिव क्या होता है मैं आगे बताऊंगा, और हमारे प्लस कोर्सेज, इन सब का, ये तो भाई बहुत ही स्ट्रक्चर्ड कोर्स होते हैं, तो इन सब का डिटेल आपको मिलते रहेगा हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज इसको जल्द से जल्द ज्वाइन करो, ठीक है? गाइज बग्स बाउंटी आप लोगों के लिए, मतलब आपको कभी भी अगर किसी भी एडुकेटर का कंटेंट इनअप्रोप्रिएट लगा, गलत लगा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां रिपोर्ट कर सकते हो, और जिसने सबसे पहले रिपोर्ट किया वो अपनी प्राइस क्लेम भी कर सकता है। सो कम ऑन गाइज, हरी अप। सो दोस्तों, जिसका आपको इंतजार था, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रेशियो अपन ने देखा, प्रपोर्शन अपन ने देखा, आज की शाम पार्टनरशिप के नाम। आ जाओ दोस्तों फटाफट। सो पार्टनरशिप बेसिकली एक ऐसा कंसेप्ट है दोस्तों, जो बिल्कुल रेशो और प्रोपोर्शन से ही जुड़ा हुआ है। पूरे रेशो और प्रोपोर्शन के ही कंसेप्ट यहाँ यूज होने वाले गाइज। सिर्फ यहाँ पे एक टिपिकल थीम होती है क्वेश्चन की, और वो होती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। दो पार्टनर है, बिजनेस स्टार्ट किया, हर एक ने इतना इतना इन्वेस्ट किया है, कितने तो भी सालों के बाद उनको प्रॉफिट हुआ, बताओ किस रेशो में बटेगा? तीन पार्टनर है, उसमें से दो ने बिजनेस स्टार्ट किया और तीसरा पार्टनर 6 महीने बाद ज्वाइन होता है, और इतने सालों के बाद ये प्रॉफिट हुआ है, बताओ बी को कितना मिलेगा, किस रेशियो में प्रॉफिट बटेगा? मतलब घूम फिर कर यहाँ पे हर क्वेश्चन एक ही जगह आकर रुकेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। और उसको सॉल्व करने के लिए जो थीम आप यूज करोगे वो रेशो और प्रोपोर्शन की रहेगी, और इसीलिए मैंने कहा है कि ये पार्टनरशिप पूरी तरह रेशो और प्रोपोर्शन से ही निकला हुआ टॉपिक है। सो यस गाइज, इसके दो रूल है। सबसे पहले, जहां पे हर पार्टनर का पीरियड ऑफ वर्किंग इज सेम। गाइस सबसे पहला रूल क्या है? हर पार्टनर का पीरियड ऑफ वर्किंग इज सेम। फॉर एग्जांपल देखो, ए ने इन्वेस्ट किया ₹6 lakhs, बी ने इन्वेस्ट किया ₹8 lakhs, ठीक है? और दोनों ने बिजनेस साथ में शुरू किया, रात दिन साथ में काम किया, रात दिन मेहनत की। फाउंडर है दोनों, दोनों ने साथ में शुरू किया। और कुछ तो पीरियड के बाद, मान लो पीरियड 2 साल के बाद, आफ्टर 2 ईयर, इनको कुछ तो प्रॉफिट होता है। कितना प्रॉफिट होता है? मान लो कुछ तो 50,000, थोड़ा कम दे देते, 50,000। सो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि बताओ इसमें से बी को कितना मिलेगा? ए ने 6 लाख इन्वेस्ट किया है, बी ने 8 लाख किया है, बाकी दोनों ने साथ में काम शुरू किया है, साथ में खत्म किया है पूरा रात दिन, और पीरियड 2 साल के बाद इनको प्रॉफिट होता है 50,000 का। बताओ इसमें बी को कितना? अगर आप सोच रहे होंगे गाइस कि सर रात दिन साथ में काम किया, आधा आधा बांट दो, तो कहीं ना कहीं आप बी को डिमोरलाइज कर रहे हो, बी के साथ इनजस्टिस कर रहे हो। क्योंकि गाइस देखो, इन्वेस्टमेंट थोड़ी दोनों ने सेम की है ना। आज बिजनेस प्रॉफिट में, इसलिए हम बांटने की बात कर रहे हैं। अगर वही लॉस में जाता तो सबसे बड़ा नुकसान तो बी का होता ना। अगर कंपनी का दिवाला निकल जाता तो सबसे बड़ा घाटा बी का होता। सो गाइस, यस, आपको उनके इन्वेस्टमेंट का जो उन्होंने रिस्क लिया है, जिसने ज्यादा रिस्क लिया उसको आपको ज्यादा रिस्पेक्ट देनी होगी, इन टर्म्स ऑफ ज्यादा प्रॉफिट, है ना? तो यस गाइज, और हाँ, यहाँ पे देखो पीरियड ऑफ वर्किंग सेम है। यहाँ मैं कहीं भी ऐसे बोलते हुए आपको दिखा इस फर्स्ट एग्जांपल में कि ए ने स्टार्ट किया और बी उसके 6 महीने बाद ज्वाइन हुआ, या दोनों ने साथ में शुरू किया और इसके 1 साल के बाद ए ने बिजनेस को छोड़ दिया? नहीं, रात दिन साथ में शुरू किया, अभी तक साथ में काम कर रहे हैं, यानी पीरियड ऑफ वर्किंग सेम। तो गाइज, वेन एवर पीरियड ऑफ वर्किंग इज सेम, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। सिंपल सी बात। प्रॉफिट कैसे बटेगा गाइज? इनके इन्वेस्टमेंट के रेशो के दम पे। मतलब एक ने इन्वेस्ट किया 6 लाख, दूसरे ने इन्वेस्ट किया 8 लाख,
दैट्स इट गाइस, इस दम पे प्रॉफिट बांट दो, यानी 6:8, दो दो से डिवाइड कर लो, 3:4, इस रेशियो में प्रॉफिट बांट दो। ठीक है, अब आपको पूछा था बी को कितना मिला। अब मुझे बताओ ये क्या आया, प्योर रेशियो का कंसेप्ट। आपके सामने वो प्रॉफिट है जो ए और बी में बांटना है, बंटवारा करना है, और जिस रेशो में करना है वो रेशो भी आपको मिल गया है। ऐसे क्वेश्चन आपने देखे ना रेशो में, जहां आप एबीसी में ₹782 बांटे थे, 1210 बांटे थे, है ना, ऐसे क्वेश्चन आप देख चुके हो। तो बस आपको यही अब करना है। बी का पूछा तो बी का पार्ट कितना है, 4, कैसे अप्लाई करते हो आप, जिसका भी पूछा है उसका पार्ट न्यूमरेटर में, टोटल रेशो डिनोमिनेटर में, इनटू वो अमाउंट जो बांटनी है। ठीक है, सो अब यहाँ पे यार 50,000, अब जो भी आया देख लो, 52, 2 लाख आ गया ये, है ना, न्यूमरेटर 4 into 50,000/7, जो भी आएगा डेसिमल में, है ना, 7 2 जार 14, फिर 6 0 7 8 जार, फिर 4 0 7 5 जार, फिर 5 0 7 7 जार, फिर 1 0, यानी 28,571 समथिंग भी ले लेगा। मतलब आप बोल रहे हो 28,571 ही दे दो, है ना, ऊपर का। और जो भी फिर बच गया, अब 50,000 में से अगर ये गया तो बचा कितना, 21,000 समथिंग, वो कौन ले लेगा, दैट्स इट गाइस। बस इतनी सी बात है, सिंपल सा फंडा है कि जब भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन आएगा आपको प्रॉफिट बंटवारा करने वाली थीम आएगी, और उसमें फिर आपको सबसे पहले क्या देखना होगा कि पीरियड ऑफ वर्किंग सेम है क्या। अगर रात दिन दोनों तीनों कितने भी पार्टनर हो, साथ में काम किया है, पीरियड ऑफ वर्किंग सेम है, तो आप प्रॉफिट बांटोगे सिर्फ उनके इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे, सिर्फ इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे, जो कि मैंने किया, और ये आया 6 लाख/8 लाख, मतलब 3:4, बस इस रेशो में बांट दो। जितना भी टोटल प्रॉफिट है उसके 7 हिस्से अगर होंगे तो 3 हिस्से किसको दे दो, ए को, 4 हिस्से बी को। सो बी का पूछा है तो 4/7 into 50, ए का पूछा होता तो 3/7 into 50,000, दैट्स इट। मुझे बताओ, क्वेश्चन ने यहाँ टोटल पीरियड 2 ईयर दिया, इसको हमने कहीं भी यूज किया नहीं। जब भी पीरियड ऑफ वर्किंग सेम है तो इस चीज का यूज होगा ही नहीं। सर फिर कहाँ होगा, वो होगा यहाँ पर दोस्तों, वेन एवर, समझ ही गए होंगे आप। अब अगला एग्जाम्पल हम क्या लेंगे, पीरियड ऑफ वर्किंग इज डिफरेंट, बस गाइज ये देख लो और फिर अब फटाफट क्वेश्चन कर लेंगे। पीरियड ऑफ वर्किंग इज डिफरेंट, ठीक है। सो गाइज वेन एवर पीरियड ऑफ वर्किंग इज डिफरेंट, तो अब आप प्रॉफिट कैसे बांटोगे। सिंपल है, मान लो एग्जाम्पल से देखते हैं, एक ए पार्टनर है जिसने 6 लाख इन्वेस्ट किया है, ठीक है, ठीक है। बी पार्टनर है, उसने इन्वेस्ट किया है 8 लाख, लेकिन गाइस इस बार पता है, ए इज द ओनली फाउंडर ऑफ बिजनेस, ए ही है अकेला जिसने बिजनेस को स्टार्ट किया, बी तो उसके 1 साल के बाद आया, आफ्टर 1 ईयर। ए ने बिजनेस स्टार्ट किया, मस्त कर रहा था, बी ने देखा है इतना मस्त कर रहा है, काय को नया बिजनेस शुरू करूँ, इसी के साथ ज्वाइन हो जाता हूँ। तो ए ने स्टार्ट करने के 1 साल बाद, आफ्टर पूरा 1 साल, बी उसको ज्वाइन हुआ 8 लाख के साथ। और कुछ तो पीरियड मान लो, चलो पीरियड हम ले लेते हैं 3 ईयर्स, 3 साल के बाद इन दोनों को कुछ तो प्रॉफिट होता है। अब मेरा सिंपल क्वेश्चन है, बताओ किस रेशियो में प्रॉफिट बटेगा, किस रेशियो में प्रॉफिट बटेगा गाइस। सबसे पहले तो अब अगर आप बोलोगे सर कोई नहीं, पिछले एग्जांपल की तरह 6:8 कर लो, 6 लाख/8 लाख, तो भाई इस बार देखो, आप बेशक इन्वेस्टमेंट को रिस्पेक्ट दे रहे हो क्योंकि बी ने रिस्क लिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस बार पीरियड ऑफ वर्किंग भी तो डिफरेंट है। अरे बी तो सोया था, 1 साल के बाद जागा हुआ है और फिर एक के साथ ज्वाइन हुआ, ए ने तो इतने अपने दम पे बिजनेस को शुरू किया, तो उसको यार थोड़ा काम उसने ज्यादा किया, उतना रिस्पेक्ट तो मिलना चाहिए। तो यस, जब भी आपको दिखे कि पीरियड ऑफ वर्किंग डिफरेंट है, कैसे समझेगा, जब भी बीच में से कोई तो पार्टनर ज्वाइन हो रहा है, या कभी कभार आप ऐसा देखोगे बीच में से कोई पार्टनर छोड़ के चला जा रहा है, तब आप समझ जाओ पीरियड ऑफ वर्किंग डिफरेंट है। और फिर आप देखोगे कि हर पार्टनर का इन्वेस्टमेंट तो बहुत अच्छा है, देख लो, और साथ में किसने कितना काम किया, इसकी जरूरत हमें यहाँ नहीं पड़ी थी, क्योंकि यहाँ पर भी दो दो ही आते थे, रेशियो में हम ले भी लेते तो कैंसिल ही होना था, क्योंकि 2 साल दोनों ने सेम ही काम किया था। बट गाइस, यहाँ ऐसी बात नहीं, यहाँ ए ने कितना काम किया, पूरे 3 साल, क्योंकि ए इज द फाउंडर मेंबर ऑफ बिजनेस, ए इज द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ बिजनेस, और वो अभी तक डटा हुआ है, और अभी तक कितना पीरियड हो चुका है, 3 साल, तो उसने पूरा 3 साल किया। बी ने कितना किया, गाइज कब ज्वाइन हुआ हमें इससे मतलब नहीं, हम न्यूमेरिकल में इसको कंसिडर नहीं करते, इससे हम पहले क्या निकाल लेते हैं कि उसने काम कितना किया। तो 3 साल में से 1 साल आराम किया, तो काम कितना किया गाइज, 2 ईयर्स, 2 ईयर्स, 3 टोटल पीरियड है। तो इसको देखो, पिछले एग्जांपल में जैसे मैंने लिटरली कहा था, यहाँ हमने टोटल पीरियड को लिटरली इग्नोर किया था, बट यहाँ गाइस जब भी पीरियड ऑफ वर्किंग डिफरेंट है, क्वेश्चन में पढ़ते समय सबसे पहले आप क्या पढ़ोगे कि टोटल पीरियड कितना दिया है, क्योंकि उससे आपका हर पार्टनर का पीरियड डिसाइड होगा, पीरियड ऑफ वर्किंग। तो यस, ए ने पूरा 3 साल काम किया, वर्किंग 3 साल इसलिए 3 लिखा,
बी ने 1 साल के बाद जॉइन किया, पीरियड ऑफ जॉइनिंग नहीं लिखना है, हमें देखना है काम कितना किया। तो जॉइन होने के बाद अगर 1 साल आराम किया है, तो टोटल 3 साल में 1 गया, 2 साल काम किया। और गाइस एक बार आपने दोनों का इन्वेस्टमेंट लिख लिया, दोनों का पीरियड ऑफ वर्किंग समझ लिया, उसके बाद रेशियो मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पीरियड ऑफ वर्किंग। यानी यहाँ पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट मत लो, तो सिर्फ पीरियड ऑफ वर्किंग भी मत लो, दोनों का प्रोडक्ट। देखो यहाँ इन्वेस्टमेंट जैसे मैंने कहा, अगर यहाँ पे हम पीरियड ऑफ वर्किंग प्रोडक्ट में लेते भी तो कैंसिल ही होना था, इसलिए हमने उसको इग्नोर किया, बट यहाँ लेना होगा। तो ए का 6 लाख इंटू टू, सॉरी इंटू 3 है ना, बी का 8 लाख इंटू 2। तो गाइस सबसे पहले तो ये 5 जीरो कट लैक्स के, तो ये कितना होना, 6 इंटू 3 18 एंड 8 इंटू 2 16, अगेन 2 से डिवाइड किया, 9:8 गाइस। 9:8 इस रेशियो में प्रॉफिट बटेगा, मतलब मान लो 17 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो ए रखेगा 9 रुपए, बी रखेगा 8, दोनों बिल्कुल सेटिस्फाइड होते हुए। ए बोलेगा चलो मैंने इन्वेस्ट कम किया बट काम ज्यादा किया, तो मेरे को उसका कंसिडर किया गया है। बी बोलेगा ठीक है मैंने काम कम किया बट इन्वेस्टमेंट ज्यादा किया, तो उसको भी कंसिडर किया गया, दोनों बिल्कुल खुश। तो बिजनेस और तरक्की करेगा, है ना, पार्टनर खुश है। चलो मान लो अगर इनको टोटल प्रॉफिट हुआ 5,10,000, तो बताओ इसमें से ए का शेयर, तो खत्म। ये भी आपको पता ही है, ये सिंपल रेशो में आपने सीखा है कि रेशो कैसे अप्लाई करते हैं इस अमाउंट पे। हमें समझ गए किस रेशो में बांटना है, 9:8, तो 9 अपॉन टोटल ऑफ द रेशो 17 इंटू 5,10,000, दैट्स इट गाइस। तो 17 ने इसको डिवाइड कर दिया, है ना, तो ये कितना आया, 17 3 जार 51, 1 2 3 4, 4 जीरो एक्स्ट्रा, है ना, यहाँ एक जीरो ऐसे भी एक्स्ट्रा हो गया था। हाँ, तो 5,10,000 को जैसे हमने 17 से 17 3 जार 51 और उसके बाद जो 4 जीरो एज इट इज, तो ये हुआ 30,000 इंटू 9, 2,70,000। कितना है गाइस, 30,000 इंटू 9, 2,70,000 रखेगा ए। ये किसका निकाला, ए, और जो भी बच गया 510 में से 270 जाने के बाद जो भी बच गया वो रखेगा बी। दैट्स इट गाइस, यही है पार्टनरशिप। मतलब आपको बस पार्टनर अब दो हो या दो से ज्यादा हो, आपको बस देखना होता है कि उनका पीरियड ऑफ वर्किंग क्या सेम है। अगर पीरियड ऑफ वर्किंग सेम है तो किसके दम पे बांट दो, फर्स्ट रूल। पीरियड ऑफ वर्किंग सेम है तो उसको बांट दो ऑन द बेसिस ऑफ सिर्फ इन्वेस्टमेंट। और दूसरा रूल, अगर पीरियड ऑफ वर्किंग अलग है तो इन्वेस्टमेंट एंड पीरियड ऑफ वर्किंग का प्रोडक्ट, खत्म, सिंपल। चलो शुरू करते दोस्तों, एकदम आपको कंसेप्ट समझ गया, अब कुछ क्वेश्चन देख लेंगे तो पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। पी एंड क्यू स्टार्टेड अ बिजनेस, पी एंड क्यू स्टार्टेड यानी दोनों क्या है, फाउंडर, दोनों ने साथ में शुरू किया है। इन्वेस्टिंग रुपीज 85,000, सो पी का इन्वेस्टमेंट दे दिया है गाइज 85,000 और क्यू का दे दिया है 1,15,000। ठीक है, इन 85 एंड 1,15,000, इन व्हाट रेशियो प्रॉफिट अर्न आफ्टर 2 ईयर बी डिवाइडेड बिटवीन पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। सो गाइज पी ने इतना इन्वेस्ट किया, क्यू ने इतना इन्वेस्ट किया। सबसे इंपॉर्टेंट आपको देखना होता है कि भाई पीरियड ऑफ वर्किंग सेम है क्या। दोनों ने शुरू किया काम साथ में, कहीं पर भी कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है बोला है नहीं, इसका मतलब साथ में शुरू किया और आखिरी तक अभी तक साथ में, यानी पीरियड ऑफ वर्किंग सेम है। और अगर पीरियड ऑफ वर्किंग सेम है तो उसने टोटल पीरियड क्या दिया है, डजंट मैटर। यहाँ पे प्रॉफिट सिंपली कैसे बढ़ जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ उनके इन्वेस्टमेंट, जिसने जैसे इन्वेस्ट किया उसको वैसा प्रॉफिट दे दो। अगर आप पीरियड लो भी लो, दो और दो, तो ऐसे भी क्या होना है, वो कैंसिल ही होना है, ठीक है, क्योंकि दोनों का सेम ही है, तो इसमें झंझट पालो ही मत। सीधा इन्वेस्टमेंट का रेशो निकाल लो, रेशो निकालो क्या यार, रेशो आ गया। दोनों को जैसे आप डिवाइड कर लो गाइस, ये कितना हो गया 17,000, ये हो गया 23,000। इनफैक्ट आप दो तीन तीन जीरो वैसे ही उड़ा सकते थे पहले, और सीधा 85 और 115 को ही डिवाइड कर लेते, तो ये आ जाता था 17:23, दैट्स इट। और आपको बस रेशो ही निकालना था। ये रेशो क्या बोलता है कि अगर 40 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो 17 रुपया पी रखेगा और क्यू रखेगा 23 रुपीज, खत्म। तो अगर कुछ प्रॉफिट दिया भी होता तो आप क्या कर लेते, इस 17:23 में बांट देते थे। सिंपल, 85,000 1,15,000, तीन तीन जीरो कटा, 85 और 115 को अपने 5 से डिवाइड किया, 17:23, बहुत बढ़िया गाइस। तो यहाँ पे क्या था, प्रॉफिट आपने बांटा सिर्फ इन्वेस्टमेंट के दम पे, क्योंकि पीरियड ऑफ वर्किंग सेम था। अब ये क्वेश्चन देखो गाइस, Reena and Shalu are the partner in a business. Reena invest 35,000 for 8 months. तो रीना का इन्वेस्टमेंट है पूरे 8 महीने का 35,000, एंड शालू इन्वेस्ट 42,000 फॉर 10 मंथ। ये है शालू का इन्वेस्टमेंट। सो आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ रुपीज 31,570, व्हाट इज रीना शेयर। क्वेश्चन बोल रहा है रीना का इतना इन्वेस्टमेंट, शालू का इतना, तो टोटल प्रॉफिट 31, टोटल प्रॉफिट दे दिया गया। इस बार सिर्फ रेशियो निकाल के छोड़ना नहीं है पिछले क्वेश्चन की तरह, तो इस बार प्रॉफिट का बंटवारा भी करना है और रीना का एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है।
बट गाइस आपको यहाँ क्लियरली दिख रहा है, क्वेश्चन की मेहरबानी, इन्वेस्टमेंट तो दे दी, साथ में पीरियड ऑफ वर्किंग भी सेपरेटली दे दिया है। मतलब इंट्रोडक्शन वाले क्वेश्चन में तो भी मैंने आपको इनडायरेक्ट डेटा दिया था कि दूसरा पार्टनर ज्वाइन कब कर रहा है, फिर आपने वो निकाला था कि उसने काम कितना किया। यहाँ तो दोनों ने कितना इन्वेस्ट किया और कितने पीरियड के लिए सब दे दिया है। सीधा बात दो, जब भी आपको दिख रहा है कि पीरियड अलग अलग है, तो कैसे बटेगा, इन्वेस्टमेंट एंड पीरियड ऑफ वर्किंग के प्रोडक्ट में। तो आपके पास इन्वेस्टमेंट भी हो, कितना कितना काम किया है, कितने देर तक इन्वेस्टमेंट है, सब दिया है। हाँ, अब एक डाउट आपको जरूर आ सकता है कि सर ये मंथ में दिया है बट ईयर में नहीं होना, अरे क्या फर्क पड़ेगा यार। देखो 35,000 इंटू 8 मंथ एंड 42,000 इंटू 10 मंथ, इन्वेस्टमेंट इंटू पीरियड ऑफ वर्किंग। और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कन्वर्जन फॉर्मूला तो आपको पता ही है कि किसी भी मंथ को हम ईयर में कन्वर्ट कैसे करते हैं। मान लो 1 मंथ है, उसको ईयर में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, डिवाइड बाय 12। किसी भी मंथ को अगर ईयर में कन्वर्ट करना है उसको डिवाइड बाय 12 कर दो। ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। तो गाइज अगर मैं इस मंथ को ईयर में करूँ, इस मंथ को ईयर में करूँ, तो अपॉन 12 कुछ फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि रेशो में क्या हो गया, वो सीधा कैंसिल हो गया। तो यस गाइस, अगर उसने आपको दोनों के दोनों पीरियड मंथ में दिए हैं तो मंथ में ही लो, ईयर में दिए ईयर में। मतलब ऐसा कोई रूल नहीं कि आप ईयर में लो, क्योंकि एज इट इज आप रेशो निकाल रहे हो, रेशो में ऐसी भी चीजें कैंसिल हो जाती है। तो मंथ में दिया मंथ में दो, ईयर में दिया ईयर में दो, डेज में दिया डेज में दो। हाँ, लेकिन अगर किसी एक का मंथ में दिया है, किसी एक का ईयर में दिया है, वो नहीं चलेगा। किसी का मंथ में दिया है, दूसरे का हफ्तों में यानी वीक्स में दिया है, वो नहीं चलेगा। यूनिट आप कुछ भी लो, लेकिन फिर सारे पार्टनर का सेम लो। मंथ है तो सबका मंथ, डेज है तो सबका डेज, एंड सो ऑन। तो yes guys, इस बार मंथ हमने मंथ ले लिया तो 3 0 शहीद। अब देखो यहाँ 42 है, यहाँ 35 है, दोनों 7 से डिवाइड होते हैं तो 7 5 एंड 7 6। तो देखो 5 इंटू 8 40 इज टू, 6 इंटू 10 60। इन दोनों को फिर से हमने 20 20 से डिवाइड किया, 2 is to 3 इज द आंसर। मतलब रीना और शालू का शेयर है 2 is to 3, मतलब 5 रुपए का अगर प्रॉफिट है तो 2 रुपया रखती है रीना, 3 रुपया रखती है शालू। क्वेश्चन में पूछा गया है रीना का शेयर, कैसे निकालोगे। रीना का पार्ट 2 आउट ऑफ टोटल रेशियो 5 इंटू 3 1570। ये है ना टोटल प्रॉफिट जो बंटवारा करना है। तो 5 से डिवाइड कर लो, 5 6 जार, 5 3 जार, 5 1 जार एंड 5 4 जार। तो ये 5 ने इसको डिवाइड करने के बाद बचा ये, और इंटू 2 तो है ही, सो 2 इंटू दिस, 8 2 6 12, 12,620 इज द आंसर गाइस। रीना का पूछा था 2 आउट ऑफ 5 इंटू ये अमाउंट, शालू का पूछा था 3 आउट ऑफ 5 इंटू अमाउंट, या फिर रीना का तो आ ही गया है, 31 570 में से माइनस कर लो, शालू मिलेगा। कितना इजी यार, है ना। बहुत हलवा, इजी, कम ऑन। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है भाई, अब मजा आएगा और आप आगे बढ़ रहे हो। पहले क्वेश्चन में एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिर्फ इन्वेस्टमेंट के दम पे। दूसरे में प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट दोनों का प्रोडक्ट, लेकिन सब स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया था। अब चीजें थोड़ी घूमेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो दोस्तों, ये क्वेश्चन देखो, मस्त है। ए स्टार्ट बिजनेस विथ 3500, ए ने बिजनेस स्टार्ट किया 3500 से, एंड आफ्टर 5 मंथ, ये लो भाई, मतलब फिलहाल तो सिर्फ ए ने ही स्टार्ट किया है, ए इज द ओनली फाउंडर। उसके 5 महीने के बाद, उसके पूरे 5 महीने के बाद बी ज्वाइन विथ ए एज हिज पार्टनर, बी उसको ज्वाइन कर रहा है। मतलब गाइज अगर आप ठीक से देखो तो ए अकेला पार्टनर है। ए अकेला कौन है अभी फिलहाल, फाउंडर 3500 से, और इसके पूरे 5 महीने के बाद, यानी ए ने बिजनेस शुरू किया, अच्छा खासा ऊपर लेके गया, फिर बी की आंखें खुली 5 महीने बाद, और बी उसको एज अ पार्टनर ज्वाइन किया। कितने इन्वेस्टमेंट के साथ नहीं पता, तो एक्स ले लिया। नाउ आफ्टर ए ईयर, यहाँ पे पीरियड कितना दिया है, आफ्टर ए ईयर यानी 1 साल के बाद, यानी यहाँ पे टोटल पीरियड दिया है 1 साल। बट गाइस यहाँ आपको दिख रहा है कि जब चीजें मंथ में है, वो भी ऐसे ऑड 5 और ऐसे मंथ है, ठीक है, तो हम इसको भी क्या कर लेते हैं, टोटल पीरियड को मंथ में ले लेते हैं। और अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा भी था कि टोटल पीरियड ईयर में हो मंथ में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब सबका फिर मंथ में लेना होगा। तो टोटल पीरियड मैंने 12 मंथ ले लिया गाइस। सबसे पहले तो बताओ, ए ने बिजनेस स्टार्ट किया है, फिर 5 महीने बाद बी उसको ज्वाइन कर रहा है एज इज पार्टनर, आफ्टर ए ईयर, पूरे 1 साल के बाद द प्रॉफिट इज डिवाइडेड इन द रेशियो 2 is to 3। लो भाई, अब तक के दो क्वेश्चन में जो जद्दोजहद आप कर रहे थे, यानी जो प्रॉफिट का बंटवारा आप कर रहे थे किसी रेशो के बेसिस पे, और पूरी मेहनत वो रेशो निकालने में कर रहे थे, वो रेशो अब आपको क्वेश्चन ने दे दिया है। तो डेफिनेटली कुछ तो मिसिंग होगा, और वो मिसिंग आपको समझ ही गया। अब तक आपको दोनों पार्टनर का इन्वेस्टमेंट दिया होता था, पीरियड ऑफ वर्किंग अगर अलग है तो वो भी दिया होता था। आप बस क्या कर लेते थे, प्रॉपर रेशो का रूल यूज करके रेशो निकाल लेते थे, प्रॉफिट का बंटवारा कर देते थे। इस बार गाइज एक इन्वेस्टमेंट, एक पार्टनर का इन्वेस्टमेंट तो पता ही है,
लेकिन दूसरे का अननोन है और वही पूछा है, देखो व्हाट इज बीज कंट्रीब्यूशन इन द कैपिटल। क्या पीरियड ऑफ वर्किंग हम निकाल सकते हैं? यस। देखो ए ने बिजनेस शुरू किया, 5 महीने के बाद बी ने उसको ज्वाइन किया और पूरे 12 महीने के बाद ये रेशियो बना, यानी टोटल ग्रेड 12 मंथ। कहीं पर भी बीच में ए बी ने छोड़ने की बात हो रही है? नहीं। हाँ, अलग अलग टाइम पे ज्वाइन जरूर किया है, ए के बाद बी, लेकिन अब बीच में से किसी ने छोड़ा है नहीं। मतलब ए ने तो स्टार्ट से काम शुरू किया क्योंकि उसने स्टार्ट ही किया है, और आखिरी तक काम किया, यानी पूरे 12 महीने। मैं 1 साल नहीं लिखूंगा, 12 मंथ। बी बी का कितना आएगा? 5 मंथ। नहीं, मैं बार बार बोलता हूँ, हमें पीरियड ऑफ ज्वाइनिंग नहीं लिखना है, हमें देखना है ज्वाइन करने के बाद काम कितना किया। तो गाइस टोटल पीरियड 12 महीने, 5 महीना तो उसने काम ही नहीं किया, 5 महीना ज्वाइन ही नहीं किया था। 5 महीने के बाद ज्वाइन किया, तो काम कितना किया होगा? 7 मंथ। यस। तो ये मिल गया दोनों का पीरियड ऑफ वर्किंग। एक का इन्वेस्टमेंट पता है, दूसरे का निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास शानदार हिंट है, दोनों के प्रॉफिट का रेशियो बना है डिस्ट्रीब्यूशन का 2:3। एंड गाइस, ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो कब बनता है, कैसे बनता है? इन्वेस्टमेंट इनटू पीरियड ऑफ वर्किंग। तो ये ए का कैसे बना होगा? ए का इन्वेस्टमेंट इनटू इसका पीरियड ऑफ वर्किंग। बी का कैसे बना होगा? बी का इन्वेस्टमेंट भले वो एक्स के फॉर्म में इनटू पीरियड ऑफ वर्किंग, तब जाके 2:3 बना होगा। सॉल्व कर लो यार। अब तक रेशियो निकाल देते, इस बार रेशियो दिया उसको यूज कर रहे हो आप। इन्वेस्टमेंट इनटू पीरियड ऑफ वर्किंग दोनों का अलग अलग है, तो ए का पूरा 12 महीना, बी का 7 मंथ, और एक्स रुपीज। तो 7 ने 3500 को डिवाइड किया, यह है 500। 500 इंटू 12, 6000। 6000 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू एक्स। क्या आ गया यहाँ पे गाइस? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने रेशियो अप्लाई किया था रीना के लिए, इस बार प्रोपोर्शन है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 2 इस एक्स को मल्टीप्लाई करेगा 2x, एंड 3 इसको, तो 18,000। 6 इंटू 3, 18,000। सो एक्स कितना? 18,000 अपॉन 2। टू उधर जाके डिवाइड हो गया, 9,000 इज द आंसर। 9,000। ए 3500 से भले ही स्टार्ट किया, 12 महीने तक काम किया, बी 5 महीने बाद ज्वाइन किया, कितने तो भी इन्वेस्टमेंट के साथ, लेकिन 7 महीना फिर पूरा काम किया। तो इस रेशियो में अगर प्रॉफिट को बांटना है तो बताओ बी को कितना इन्वेस्टमेंट लेकर आना पड़ेगा? तो गाइज अगर इस रेशियो में प्रॉफिट को बांटना है तो बी को लाना पड़ा 9,000 फॉर दिस रेशियो। इन्वेस्टमेंट इनटू पीरियड ऑफ वर्किंग वर्किंग रखा, ए का भी बी का भी, एक्स के फॉर्म में, आंसर आ गया एक्स का। दैट्स इट। और भी मजेदार मजेदार मस्त मस्त क्वेश्चन है गाइस, ये लो एकदम एक से एक क्वेश्चन है। ठीक है, देखेंगे गाइस, देखेंगे, बने रहो। लेकिन लेकिन अब तक अगर आपने हमारा लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं किया होगा गाइस, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप iOS यूजर के लिए अलग से है, एंड्रॉइड यूजर के लिए अलग से लिंक है। ज्वाइन कर लो, इंस्टॉल कर लो फटाफट। ठीक है, और मेरी आपको अनअकैडमी की प्रोफाइल दिख रही होगी, वहां जाके एक फॉलो बटन दिखेगा, वो दबा दो। क्यों? क्योंकि गाइस हम जैसे यूट्यूब पे फ्री क्लासेस लेते हैं, वैसे ही फ्री क्लासेस लेते हैं हम हमारे लर्निंग ऐप पे, जिसको बोला जाता है स्पेशल क्लास। तो गाइस ये पूरी तरह फ्री होता है। सर अब फ्री क्लास तो आप ले ही रहे हो यूट्यूब पे, फिर यहाँ पे एक्स्ट्रा फ्री क्लास क्यों? तो दोस्तों, यहाँ जो फ्री क्लास होंगे ना, ये बहुत इंटरेक्टिव होंगे। आपको एक बेहतरीन एक्सपीरियंस मिलेगा। आप वहाँ पे हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो, हम पोल देते हैं, हम क्विजेस रखते हैं, उससे कंपटीशन बना रहता है। पता है, क्विज के हिसाब से फिर लीडर बोर्ड भी जनरेट होता है, जितने भी लर्नर लेक्चर देख रहे हैं, क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके हिसाब से टॉप पे कौन है, सेकंड कौन है, ऊपर नीचे पोजीशन, फिर कंपटीशन वाला माहौल क्रिएट होता है। ठीक है, सो एक बॉन्ड क्रिएट होता है एजुकेटर और लर्नर के बीच में। सो ये सारे एक्स्ट्रा फीचर है जो आपको यूट्यूब से भी बेहतरीन और इंटरेक्टिव वे में मिलेंगे हमारे लर्निंग ऐप पे। सो ऑन प्रायोरिटी, पहले उसको इंस्टॉल कर लो ऐप को, और दूसरी मेरे प्रोफाइल को फॉलो कर लो, सो दैट जैसे आपको यूट्यूब से नोटिफिकेशन आता है सब्सक्राइब करने के बाद, वैसे मुझे फॉलो करने के बाद मेरे हर सेशन का नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। और टेलीग्राम तो आपने ज्वाइन कर रखा है, तो उस पर भी आपको हम अपडेट देते रहेंगे। दोस्तों ये तो बात हुई वो जो हम आपको एक एज अ सपोर्ट दे रहे हैं, यूट्यूब एंड स्पेशल क्लास। लेकिन दोस्तों अब बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट आपके करियर के टर्निंग पॉइंट की। CUCET के लिए टर्निंग पॉइंट अगर आपको चाहिए दोस्तों, ले लो हमारा सब्सक्रिप्शन, प्लस सब्सक्रिप्शन, जो कि आपको एक बेहतरीन स्ट्रक्चर्ड वे में पूरा कोर्स कंप्लीट करवाएंगे। CUCT पार्ट ए एज वेल एज पार्ट बी के लिए भी दोस्तों। तो अब एक एक की बात करेंगे, तो आपको स्ट्रक्चर्ड वे में कंप्लीट करवाएंगे, आपको लाइव डाउट क्लियरेंस मिलेगा, ठीक है, टेस्ट एनालिसिस मिलेगा, टेस्ट क्विज मिलेगा, 4 एडुकेटर 4 एक्सपर्ट के सारे लाइव बैच का एक्सेस मिलेगा, वीडियो रिकॉर्डिंग का एक्सेस मिलेगा, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट, ठीक है, मेंटरशिप, एक पर्सनल गाइडेंस मिलेगा दोस्तों आपको। तो ये सारे फीचर से भरा हुआ हमारा प्लान है दोस्तों। सो जल्द से जल्द इसको ज्वाइन कर लो।
ये रही हमारी टीम, ये पार्ट ए के लिए है। और आपको तो पता है, आप कोई भी स्पेशलाइजेशन आपका हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लैंग्वेज, ह्यूमैनिटीज, पार्ट ए तो सबको कंपलसरी है। तो ये हमारी टीम है दोस्तों। तो मैं विनीत कांकरे आपको कॉन्ट्स पढ़ाता हूँ, देन LRDI दीपांशु सर पढ़ाते हैं, रॉबिन शर्मा सर आपको जनरल अवेयरनेस, एंड शिप्रा मैम इंग्लिश। सो जुड़ जाओ दोस्तों हमारे साथ। साथ में अगर आप UG साइंस में करने के इसमें हो, ड्रीम में एस्पेरेंट हो, तो दोस्तों हमारा CUCT पार्ट बी भी लॉन्च हो चुका है प्लस में। और ये रही हमारी टीम। मैं अगेन वहाँ पर भी आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा, एडवांस मैथ्स, केमिस्ट्री, संगीता मैम, भावना मैम पढ़ाएंगी बायोलॉजी, एंड मनोज कुमार सर फिजिक्स। सो दोस्तों अगर आपको सिर्फ पार्ट ए का या सिर्फ पार्ट बी का सब्सक्रिप्शन चाहिए, तो हर इंडिविजुअल सेक्शन का सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है 9,999। इसको मैं कॉस्ट नहीं बोलूंगा, ये इन्वेस्टमेंट है फॉर योर बेटर फ्यूचर रिटर्न। तो गाइज ये 999 में आपको पूरे 3 महीने, यस पूरे 3 महीने का कोर्स आपको इतने फीस में मिल जाएगा। बट होल्ड ऑन गाइज, ये तो मात्र क्या है, ऊपरा ऊपरी फीस है। इसमें आपको एक बेहतरीन डिस्काउंट मिल जाएगा वंस यू अप्लाई दिस रेफरल कोड VNT10। दिस इज माय कोड गाइज, ठीक है। तो इसको आप जैसे अप्लाई कर दोगे, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यस गाइज, ये इतने सारे एक्सपर्ट्स के साथ, आप अगर सेक्शन ए भी लो तो भी इतनी फीस है, सेक्शन बी लिया तो भी वापस और इतनी देनी होगी, अगर इंडिविजुअली लेते हो तो। इंडिविजुअली सेक्शन है 10,000 यानी 9,999, इंडिविजुअली सेक्शन भी 10,000, बट इसमें आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट है। बट गाइस, अगर आप दोनों एक साथ में लो, मतलब आप हमारा कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लो जिसमें सेक्शन ए एंड सेक्शन बी दोनों है, तो ये बेनिफिट तो सारे आपको मिलेंगे ही, टेस्ट का, अनलिमिटेड एक्सेस का, रिकॉर्डेड लेक्चर का, लाइव डॉट सॉल्विंग का। लेकिन जो आपका टोटल फीस है ना, वो सिर्फ इतना हो जाएगा, 17,998 दोनों का मिलाकर। इंडिविजुअली आप देख रहे थे तो कितना था, इंडिविजुअली आप देख रहे थे तो हर एक का 10,000 10,000, लेकिन अगर कॉम्बो लो तो इतना हो जाएगा गाइस। एंड उसमें भी आपको इसको लगा डाला तो 10% डिस्काउंट अपने नाम कर डाला, है ना। VNT10 कोड को अप्लाई कर देना रेफरल कोड में, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यस गाइज, ये सब चीजें देखो, ये बेहतरीन आपको इन्वेस्टमेंट लग रही होगी, लेकिन देखो यार, स्ट्रक्चर्ड वे से होगा, एकदम स्क्रैच से हर टॉपिक उठाया जाएगा, प्रॉपर एग्जाम की लेवल करवाई जाएगी, रिवीजन, टेस्ट सीरीज, टेस्ट प्लानर, स्टडी मटेरियल, एंड सबसे इम्पोर्टेंट मेंटरिंग, मेंटरशिप, गाइडलाइंस, गाइडेंस, ये सब चीजें आपको मिलेंगी दोस्तों हमारे प्लस सब्सक्रिप्शन में। तो सिर्फ एक ग्रुप लेना चाहते हो तो आप इस सब्सक्रिप्शन से जा सकते हो, इस फीस से, विद दिस कोड फॉर 10% डिस्काउंट। और अगर कॉम्बो लेना चाहते हो तो ये रही उसकी फीस विद अगेन दिस कोड VNT10, जिसमें 10% डिस्काउंट। तो यार, आपने अगर ले रखा है तो अपने दोस्तों को, यारों को, अपने रिलेटिव्स को जो CUCT एस्पेरेंट है उनको बोलो, है ना। शेयर करो, शेयरिंग इज केयरिंग। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब बटन दबा दो दोस्तों। और कोई भी क्वेरी है बिंदास पूछना। तो यस, यूट्यूब स्पेशल क्लास ये तो सपोर्ट रहेंगे ही, प्लस क्लास में जुड़ जाओ, शानदार मजा आएगा। और गाइस, बढ़ते हैं अपनी अगली क्वेश्चन की तरफ। तो ये सब चीजें आप देख चुके हो, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ तक हम देख चुके हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर चंद क्वेश्चन रह जाएंगे। मैं बोलूंगा कि आप इसको PDF को डाउनलोड कर लेना, इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और एक, दो, तीन, ये 3 क्वेश्चन जरूर ट्राई करना, ट्राई करना। हम आने वाले सेशंस में इसको जरूर कंप्लीट करेंगे। लेकिन गाइज, नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करूंगा एकदम फ्रेश टॉपिक से। पहले तो परसेंटेज, हम बीच में कोई तो ऐसा मिसलेनियस सेशन लेंगे जिसमें ये बचे हुए क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे, जो आपने ट्राई किया लेकिन नहीं हुआ होगा तो। और भी कुछ पार्टनर परसेंटेज के क्वेश्चंस रहेंगे, है ना। आगे चलकर कोई अलग टॉपिक्स लेंगे, उसके क्वेश्चंस रहेंगे, तो वो सब मिसलेनियस एक लेक्चर में हम कवर कर लेंगे। लेकिन अगला सेशन मिस मत करना, एकदम स्क्रैच से हम उठाने वाले हैं परसेंटेज टॉपिक सेक्शन ए वालों के लिए। और डोंट वरी गाइस, जैसे मैंने कहा, मैं सेक्शन बी में भी पढ़ाता हूँ। तो सेक्शन बी में भी मैं मैथ्स का एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आ रहा हूँ अपने यूट्यूब पे। सो बने रहो, स्टे ट्यून। सो यस गाइज, ये 3 क्वेश्चन बाद में कर लेना PDF को डाउनलोड करके। अभी अपन इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ABC स्टार्ट अ बिजनेस, A इन्वेस्ट 3 times as much as B, and B invest 2/3 of what C invest। मतलब इसकी टोपी उसके सर। ए का रिलेशन किससे दे दिया, बी से। ए इन्वेस्ट 3 times ऑफ बी, एंड बी का रिलेशन किससे दे दिया, सी से। बी इन्वेस्ट 2/3 ऑफ व्हाट सी इन्वेस्ट। सो देन द रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ ABC का कैपिटल। गाइस, सिंपल। आप मानने के लिए तो कुछ भी मान सकते हो, आप सी को मान लो बेसिकली एक्स, फिर बी हो जाएगा 2/3 ऑफ एक्स। बट क्यों इतना थकना है,
मानने के लिए कुछ भी मान सकते हो ना, तो मैं सी को एक ऐसी वैल्यू मान लूँ जिसका 2/3 लेना और भी आसान हो जाए, बिना फ्रैक्शन के एकदम मस्त मिल जाए। यानी गाइस अगर 2/3 है, 2/3 ऑफ सी है, यानी 3 से डिवाइड करना है किसको? सी को। तो क्यों ना मैं सी की वैल्यू ऐसी लूँ जो 3 से इज़िली डिवाइड हो जाए, यानी 3, 6, 9, है ना? तो गाइस लेट्स अज्यूम मैंने सी ले लिया 3। जैसे मैंने सी ले लिया 3, अब मुझे बी क्या मिलेगा? 2/3 ऑफ सी, मतलब 2/3 ऑफ 3, 3, 3 कटा, बी मिला 2। और जैसे बी 2 मिला गाइस, ए क्या मिलेगा? 3 इंटू 2 6, 3 टाइम्स ऑफ बी, सो बी मिला 2, 3 इंटू 2 6। और पूछा गया फाइंड द रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ ए, बी एंड सी। तो ए का कितना आया? 6, बी का कितना आया? 2, और सी का कितना हमने लिया था? 3। दिस इज द आंसर। दिस इज द आंसर गाइस। डी इज द आंसर। अब आप बोलोगे सर ये तो आपने चीटिंग करी है, तो 3 आपने लिया इसलिए आया। 3 लिया, देखो सी आपने 3 लिया इसलिए सी 3 आया। अगर आप कुछ और लेते तो कुछ और आता। ठीक है, कर देते हैं, दूध का दूध पानी का पानी। आ जाओ गाइस, आपको ये तो समझ ही गया कि ए कितना इन्वेस्ट कर रहा है? 3 टाइम्स ऑफ व्हाट बी इन्वेस्ट, ये जो क्वेश्चन ने हमें बोला है। एंड बी कितना इन्वेस्ट कर रहा है? 2/3 ऑफ व्हाट सी इन्वेस्ट। ठीक है, तो बस मेरा ये बोलना है आपको, सजेशन है, अगेन दिस इज नॉट द कंपल्शन। आपको सी एक्स लेना है एक्स लो, 2x लेना है 2x लो, 10 लेना है 100 लेना है, जो लेना है। ठीक है, फिर भी आपका और मेरा आंसर सेम ही आएगा, सिर्फ इतना है कि आपको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन ज्यादा करना पड़ेगा। और वही अगर मेरा सजेशन मान लो कि आपको सी तो डेफिनेटली पता है कि बी निकालने के लिए आपको सी को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2/3 ऑफ सी लेना है। तो क्यों ना हम सी की वैल्यू ऐसी ले ले जो 3 से आराम से डिवाइड हो जाए। लास्ट टाइम मैंने आपको 3 लेके बताई, अब कितनी बताऊँ? 9 लेके बता दूँ, 15 लेके बता दूँ? चलो 9 ले ली। सी ले लिया 9, तो बी कितना आएगा? 2/3 ऑफ 9, मतलब ये कितना आया? 3 ने 9 को डिवाइड किया, नो 3 इंटू 2 6। और बी कितना आ जाएगा? 3 इंटू 6, 3 टाइम्स ऑफ बी, तो 3 इंटू 6 18। और अब देख लो दोस्तों, ए इज टू बी इज टू सी, 18 ए आया, बी 6 आया, और सी 9 आया। कर लो यार, अगर मैं इन तीनों को 3 3 3 से डिवाइड कर लूँ, 3 6 आर, 3 2 आर एंड 3 3 आर, है ना? यहाँ 18 है, 3 से डिवाइड हुआ, यहाँ 6 है, 3 से डिवाइड हुआ, 2 हुआ, या 9 है, 3 से डिवाइड हुआ, 3 आया। 6 इज टू 2 इज टू 3। तो इस बार क्या करना पड़ा मुझे? एक सिंप्लीफिकेशन करना पड़ा। पिछली बार 3 लिया था, डायरेक्ट आया। इस बार अगर 9 लिया तो वही आया, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के बाद। वैसे आप कुछ और ले लो, सेम आएगा सिंप्लीफिकेशन के बाद। 6 इज टू 2 इज टू 3। सो यस गाइस, तो ये क्वेश्चन को आप जरूर ट्राई करना। हम आगे आने वाले बहुत से सेशन से उसमें उसको देखेंगे, बट नेक्स्ट सेशन हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज से। मीनवाइल लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करो, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, मेरे प्रोफाइल को फॉलो करो, और बहुत ही अगर लिटरली सीरियस एस्पिरेंट हो तो हमारे जो भी सब्सक्रिप्शन है, आपको सिर्फ ए चाहिए या दोनों चाहिए, उसको ज्वाइन कर लो। और कोई भी क्वेरी गाइस मिलते रहेंगे, पूछते रहो। टिल देन बाय, गुड डे, टेक केयर, एंजॉय। अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना गाइस। बाय बाय, इट मोटिवेट्स अस।